ये एसबीआई की पूर्व चेयरमैन हैं। ये कह रही हैं कि मोदी सरकार में बोलने की आजादी नहीं है। रिटायरमेंट के बाद नहीं बात बोली एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य। नोटबंदी जानलेवा था। कीर्ति आजाद ने इसको शेयर किया है, जो कि कांग्रेस के अब नेता है, पहले बीजेपी में थे। तो सोचिए, वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं उसको लेकर आया हूं। तो ये खबरें देखिए कि ये शख्स का नाम है ज्ञानेश्वर। ये एक पत्रकार है, लाइव सिटी चैनल का हेड है। ये शख्स सरेआम कह रहा है कि किस तरह से ये कह रहा है कि बिहार के बड़े ये देखिए ट्वीट कर रहा है, राजस्थान में अशोक गहलोत ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना शुरू करा दिया है। चुनाव में यह बीजेपी को कांग्रेस का जवाब है। लेकिन सोचिए, क्या पूरे इंडिया को हम मुफ्तखोर नहीं बना रहे हैं? और फिर पैसा किसका है? देश की आबादी में कुल 6% टैक्स पेयर, उनको भी 5.5% सुन भरते हैं वोट बैंक के लिए कुछ भी। यह शख्स सरेआम इस देश की बहुसंख्यक आबादी को चोर कह रहा है। मतलब इसकी नजरों में 5% लोग जो हैं, 6% में से 1% लोग इसको ईमानदार दिखता है, बाकी लोग चोर है। इस शख्स को यह नहीं पता है, इस जातिवादी को, पत्रकार है ये, अपने आप कहता है कि इस देश में कोई ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है, मछली बेचता है, एक सलाई खरीदता है तो भी टैक्स देता है। और सरेआम ऐसे लोगों की शादी विवाह में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव शामिल होते हैं। लेकिन इसको लगातार जवाब दे रहे हैं। अभिषेक जर्नलिस्ट ने इसको जवाब दिया है, उसका तमाम SC ST OBC के जो युवा हैं उनको जवाब दे रहे हैं। जी आप बिहार के बड़े पत्रकार हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। 0.5% लोग टैक्स देते हैं। आप रिक्शा चलाना शुरू करेंगे तो रिक्शा खरीदने पर भी टैक्स देंगे। थककर पार्ले जी खाएंगे तो उस पर भी टैक्स है। मोपेड का 100 का पेट्रोल भरवाते हैं, उसमें भी 60 रुपए से अधिक टैक्स देते हैं। और ये मुफ्तखोर क्या होता है, आप कितना टैक्स देते हैं? तो इस पर तमाम लोगों ने अपने ट्वीट किया, वो भी बताऊंगा। और सोचिए, क्रांति कुमार लिखते हैं, अरविंद केजरीवाल अभी पढ़ाई लिखाई का सवाल उठा रहे हैं। सवाल है कि ये भी एक तरह का धोखा है। अगर पढ़ाई लिखाई ही अगर पैमाना है राजनीति का, तो यकीन मानिए SC ST OBC के लोग बाहर हो जाएंगे। इसलिए इस चक्र में, कुचक्र में मत फंसिए। इस देश में पढ़ाई लिखाई, हमको अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, जहाज बनाना है, तो उसकी ट्रेनिंग लेनी होगी। राजनीति की ट्रेनिंग सोशल ट्रेनिंग होती है, समाज का दर्द जानना होता है। इस देश में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हुए हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने शानदार काम किया है। और जो तमाम विदेश पैसा लेके भागा है ना, उस सबका डिग्री चेक कर लीजिए। तो ये समझिए, सबसे बड़ा, आप मोदी जी के डिग्री पर सवाल उठाइए अगर उन्होंने हलफनामा में कोई झूठ बोला है। लेकिन ये मत कहिए कि कोई पढ़ा लिखा आदमी ही होशियार हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल पढ़ाई लिखाई नहीं, डिग्री को सत्ता से जोड़ रहे हैं। यह अवधारणा स्थापित करना चाहते हैं कि केवल डिग्रीधारी बेहतरीन शासक हो सकता है। इस देश में डिग्री के लिए पैसा, धन, संपदा और संसाधन चाहिए होते हैं, जो सभी देशवासियों को केजरीवाल की तरह नसीब नहीं होता है। केजरीवाल शातिर है, तो इससे बचिए। और यह शख्स देखिए शम्स तबरेज काशमी है। यह कहता है, हर खबर को जातिवाद की नजर से देखने वाले क्या बता सकते हैं कि दुकानों को लूटने वाले या मस्जिद और मदरसा में आग लगाने वाले, पथराव करने वाले या गुंडे, चोर किस जाति से आते हैं? आप यकीन जान लीजिए, उन्हीं लोगों की भीड़ है जिनके नेता कहते हैं कि हम हजारों साल से अत्याचार किया गया। सोचिए, मतलब यह देश में जातिवाद को नहीं मान रहा है और मुसलमानों से मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन मुसलमानों पर हमला भी यही लोग कर। सोचिए, ये मुसलमानों से मदद की, इस देश की बहुसंख्यक आबादी, ये जो SC ST OBC है, जिसको ये जातिवाद से जोड़ रहा है, जबकि ये कैटेगरी है, संवैधानिक अधिकार है, जिसकी हम लोग बात करते हैं। ये शख्स उस आदमी को, उन लोगों को दंगाई कह रहा है। आप सोचिए, SC ST OBC, ST और OBC तो मुसलमानों में भी है जो जातिगत पीड़ा के शिकार हैं। तो अब मुस्लिम समाज को समझना है। हाँ, ये बात है कि यह शख्स दिन भर हिंदू मुस्लिम करता है। जैसे टीवी अखबार वाला हिंदू मुस्लिम करता है, यह भी शख्स हिंदू मुस्लिम करता है। बस फर्क इतना है कि टीवी अखबार में बैठे लोग भी जाति के लाभार्थी हैं और धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाते हैं। यह शख्स भी जाति का लाभार्थी है, धर्म का लाभार्थी, और जाति को ये एक्सेप्ट नहीं करता है, जैसे उधर नहीं करते हैं। अब आप बताइए कि टीवी अखबार भी जब हिंदू मुस्लिम कर रहा है और ये भी हिंदू मुस्लिम कर रहा है, तो दोनों में फर्क क्या है? एक प्रो हिंदू बनने की कोशिश कर रहा है, एक प्रो मुस्लिम। जबकि भारत एक सेकुलर देश है, यहां धर्म के आधार पर जो राजनीति कर रहा है, समझिए वो आपको ठग रहा है। प्रोफेसर दिलीप मंडल आपके साथ, ये ओसामा शेख है। शेख
इसको पता ही नहीं है कि इस देश में जातिगत शोषण जो है वो 2500 साल से चला आ रहा है। और सांप्रदायिकता, ये जो धार्मिक जो युद्ध चल रहा है, ये भी वो लोग हैं जो जाति के लाभार्थी हैं, वही लोगों को लड़ा रहे हैं। और ये पीबीवी है, ये भी इसने भी घोषित कर दिया कि इस देश के SC ST OBC दंगाई हैं। खैर चलिए, आरजेडी सारण ने ट्वीट किया है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि कोई दंगाई नहीं बचेगा। आरजेडी सारण कह रहा है कि SC ST OBC को इनसे अलग रहना चाहिए। ये अच्छी कोशिश है, हम लोग यही कहते हैं। और आज छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि है। कोटिस नमन। सोचिए, एक ऐसे महाराजा जिन्होंने इस देश में जातिवाद के खिलाफ लड़ा, सबको बराबर देखा, किसी को हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटा, किसी को जातियों में नहीं बांटा। वो धार्मिक रूप से कट्टरों से भी लड़ रहे थे और जातिवाद के खिलाफ भी लड़ रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज को किसने मारा, किनके साथ मिलकर मारा, ये भी इतिहास में पढ़िएगा। और आज बड़ी खबर है कि SC ST OBC सोशल जस्टिस, मैं जब SC ST OBC की बात करता हूं ना, तो वो सिख समाज से भी हैं, मुस्लिम समाज से भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं। उन सब लोग इस देश की बहुसंख्यक आबादी के सामाजिक राजनीतिक अधिकार के लिए, शैक्षणिक अधिकार के लिए स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, इन तमाम लोग की एक आज बड़ी बैठक है। ये सूरजमंडल ने ट्वीट किया है। और ये देखिए, मध्य प्रदेश के बैतूल में भगवान बिरसा मुंडा, स्वतंत्रता सेनानी, उनकी मूर्तियां तोड़ दी जाती है। ये धर्म के नाम पर हो रहा है, जाति के नाम पर। और यह है ज्ञानेश्वर, जो अपने आप को पत्रकार कहता है, इसकी पर। और जन्मजात मेरिट वालों का हाल देख लीजिए। इसको नहीं पता है कि पानी की बोतल और बिस्किट खरीदने पर अभी टैक्स देता है। पत्रकार बताते हैं खुद को, ज्ञानेश्वर को लोग कह रहे हैं। और देखिए, दिलीप मंडल ने लिखा है, एक बड़ा सा पोस्ट उन्होंने किया है जो हम सबको पढ़ना चाहिए कि किस तरह से इस देश में, सोचिए, कल्पना करिए कि अमेरिका और भारत में नौकरी और व्यापार करने आते और 1000 चर्च बनाते तो कैसा रहता। भारतीय अमेरिका में करीब 25 लाख है और अब तक 1000 मंदिर बना चुके हैं। सोचिए, तो जो लोग भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं ना, कोई प्रो मुस्लिम बनेगा, कोई प्रो हिंदू बनेगा, समझिए वो जाति का भी लाभार्थी है और धर्म का भी लाभार्थी है। और इस देश की बहुसंख्यक SC ST OBC को अधिकार नहीं देना चाहता है। ईवीएम बनाकर इंडिया को बेचने वाला जापान अपने यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराता है, सोचिएगा जरूर। और ये RS परवीन है जो लगातार तेलंगाना में BSP को मजबूत कर रहे हैं। और जयपुर में SC ST लोगों की 10 लाख से ज्यादा लोगों की रैली हुई है। सबके हाथ में बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान की प्रतियां हैं। बहुजन समाज जग रहा है, SC ST OBC जग रहा है और वो अब किसी भी कीमत पर शोषण के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। ये वो तस्वीरें हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। जो भी आपको जाति और धर्म के नाम पर भड़का रहा है, उससे सावधान रहिए। कोई आपको प्रो मुस्लिम दिखेगा, कोई आपको प्रो हिंदू दिखेगा, लेकिन आप देखिएगा कि आपका संवैधानिक अधिकार, पढ़ाई लिखाई, दवाई, स्कूल, कॉलेज की कौन बात कर रहा है। और इसीलिए दिलीप मंडल ने ये 4 तस्वीरें शेयर की हैं। सोचिए, द हिस्ट्री ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया फैसिनेटिंग, हैट्स टू प्रीनियर्स ऑफ लाइफ। कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज, बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, मैसूर नरेश नलवाड़ी कृष्ण राजा वाडियार एंड द जस्टिस पार्टी ऑफ देयर अर्ली फोर्स टू डाइवर्सिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो ये डेक्कन के लोग थे, ये चारों लोग थे जिन्होंने इस देश में SC ST OBC, जो गरीब लोग थे, चाहे वो किसी धर्म के हो, जिनको जाति के नाम पर प्रताड़ित किया गया, उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।